क्या? इंस्पेक्टर अमरनाथ बोल रहा हूँ। देखिए, मैं आशा बोल रही हूँ। वो जो उस दिन डांसिंग स्कूल में गुंडे घुसाए थे, उसके कुछ साथी मेरे घर में घुसाए हैं। उन्होंने एक आदमी का खून कर दिया। अब वो मुझे मार डालना चाहते हैं। देखिए, मैं घर में अकेली हूँ। प्लीज मुझे आकर बचा दीजिए। मैं भी आ रहा हूँ। अच्छा, तो ये सारी कारस्तानी आपकी थी? क्या करें, आपकी नजरे इनायत पाने के लिए ऐसी कारस्तानी करनी पड़ती है। चाय पर बुलाओ तो तुम नहीं आते, खाने पर बुलाओ तो तुम्हारे पास वक्त नहीं। मैंने सोचा पुलिस वाले को दावत देना हो तो खून के बहाने बुला लेना चाहिए। खून? कहाँ हुआ खून? लाश कहाँ है? खून हुआ है यहाँ, और ये रही लाश। ये क्या बदतमीजी? अरे, मैं नरमी से बात कर रही हूँ, तुम गर्मी दिखा रहे हो। मैं प्यार की बात कर रही हूँ, तुम अकड़ते चले जा रहे हो। ये प्यार, इश्क, मोहब्बत बेकार लोगों के धंधे। मेरा काम है लोगों को गिरफ्तार करना, प्यार करना नहीं, समझे? तो मुझे भी गिरफ्तार कर लो ना, प्यार की हथकड़ी लगाकर दिल के लॉकअप में कैद कर लो ना। होश में हो या चढ़ा के आई हो? वो तो तुमसे जिस दिन पहली मुलाकात हुई थी उसी दिन चढ़ गई थी। चलो नहीं, पहले मुझे अपनी सुनाने दो। आज नहीं, फिर कभी। फिर कभी नहीं, आज, अभी नहीं। नहीं। ऐसा किसी किताब में, किसी गीता में, किसी रामायण में नहीं लिखा है कि जो सरकार बरसों से चल रही है उसको हमेशा चलना चाहिए। हमें भी इस देश में सरकार बनाने का पूरा हक है जो हम हासिल करके रहेंगे, और इसके लिए हमें इलेक्शन जीतना होगा। और इलेक्शन जीतने के लिए हमें क्या करना होगा? वोट हासिल करने होंगे। और वोट हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें जनता का विश्वास हासिल करना होगा। और जनता का विश्वास हासिल करने के लिए हमें जनता का सरकार पे से विश्वास हटाना होगा। और जनता का विश्वास हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? ऐसा माहौल पैदा करना होगा कि लोग इस सरकार को निकम्मी, नाकारा और बेकार समझकर किसी और पार्टी को कुर्सी पर बिठाने पर मजबूर हो जाएं। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? चारों तरफ बेचैनी, खौफ का माहौल पैदा करना होगा। हर सूबे, हर शहर, हर गांव में कत्ल आम, डकैती, फसाद कराने होंगे, जैसे हिंदू मुस्लिम फसाद, सिख और हिंदू फसाद, क्रिश्चियन हिंदू फसाद, मुस्लिम शिया सुन्नी फसाद। मतलब इतना कत्ल खून और गारत हो कि लोग घबरा जाएं, सरकार की कुछ समझ में ना आए और पुलिस कुछ न कर पाए। और जब देश दहशत और जुल्म की आग में जल रहा होगा तो हम अपने घरों से निकलकर स्टेज पे खड़े होकर सरकार की बुराइयां शुरू कर देंगे, और साथ में जनता को एहसास दिलवाएंगे कि अगर कोई उन्हें जुल्म और फसाद से बचा सकता है तो वो हम हैं, हमारी पार्टी है और हमारी पार्टी की बनाई हुई सरकार है। एक्सेलेंट आइडिया। और इसी आइडिया को कामयाब बनाने के लिए, मतलब खून बहाने के लिए, हमें पैसा पानी की तरह बहाना होगा। और इसीलिए आज मैंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और शहर के बड़े बड़े रईसों को दावत दी है। तो क्या इरादा है आप लोगों का? 50 लाख जमा हो जाए तो काफी है? फिलहाल तो काफी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ज्यादा जमा हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सियासत एक खेत की तरह है और सियासतदान एक किसान की तरह होता है। आज जितना बोगे कल उसका 1000 गुना पाओगे। आज अगर लाख लगाओगे तो कल करोड़ों पाओगे। आज अगर करोड़ लगाओगे तो कल अरबों पा सकते हो। और अब सबसे पहले हमें ऐसे ताकतवर और जबरदस्त गैंग की जरूरत है जो पूरे राष्ट्र में हंगामा और फसाद फैला सके। एक ऑर्गेनाइजेशन को मैं जानता हूं, उसके लीडर का नाम है अनिल राज। ये अनिल राज बेहद खतरनाक आदमी। उसने कितने खून किए हैं कोई नहीं जानता, उसने कितने डाके डाले हैं उसे खुद ही याद नहीं। और खास बात यह है कि पुलिस को आज तक ये मालूम नहीं है कि ये अनिल राज कौन है, क्या करता है और उसका कोई गैंग है या नहीं। क्या नाम बताया तुमने? अनिल राज।
मिस्टर जयराज, फिर क्या हो? हेलो मिस्टर अनिल राज। हेलो मिस्टर विक्टर जयराज, बहुत दिन के बाद याद किया हैं? आज मैं एक बहुत ही खास काम से तुम्हारे पास आया हूँ। हाँ हाँ, खास काम नहीं होता तो तुम आते ही क्यों? बोलो क्या काम है? रियासत में चारों तरफ फसाद फैलाने, कत्लेआम कराना है, दागे डलवाने, और वो भी ऐसी बुरी तरह कि लोग घबराकर मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों में घुसकर अपने भगवान और खुदा को याद करने लग जाएं। इसलिए ये जानना तुम्हारा काम नहीं है। हाँ ठीक है। तुम जानते हो मेरे काम करने की शर्त क्या होती है? जानता हूं, जो चाहोगे वही होगा, लेकिन काम पूरा होना चाहिए। जरूर। और ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए, किसी तीसरे आदमी को इसका पता नहीं चले। ओके, हैव अ ड्रीम। थैंक यू। ये क्या हो रहा है? सुभाष चंद्र बोस, गांधी, भगत सिंह, नेहरू की इस पवित्र धरती को बेगुनाहों के खून से सुर्ख किया जा रहा है। खुलेआम डाके पड़ रहे हैं, मां बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, बच्चों को यतीम किया जा रहा है। और मुझे अपने देश की हालत को देखकर रोना आ रहा है, अपने देशवासियों की हालत को देखकर रोना आ रहा है। और ये सरकार कानों में रुई ठोस कर बैठी है। एयर कंडीशन कमरे में बैठे मुख्यमंत्री ने कितनी बेशर्मी से ऐलान कर दिया कि जनता को घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे तुम साथ हो जब ही तो जनता बर्बाद है। वो इनसे जाके पूछे कि ये जुल्म या अत्याचार कौन करवा रहा है? क्या ये लोग इलेक्शन जीतने के लिए जनता को लूट कर माल इकट्ठा नहीं कर रहे हैं? अगर इस सरकार में हिम्मत है तो आए, मुझे गिरफ्तार कर ले, मुझे फांसी के तख्ते पर लटका दे, मैं किसी से डरने वाला नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, आप सब जाग जाइए, बेदार हो जाइए, इस हुकूमत की बुनियादों को हिला डालिए और एक नई हुकूमत बनाइए। What the hell is going on? देश में चारों तरफ आग लगी हुई है, कत्ल खून का बाजार गर्म है और पब्लिक घबराई हुई आंखों से हमारी तरफ देख रही है। कहां है इस फसाद की जड़? जुर्म के बारूद में आग लगाने वाले वो हाथ किसके हैं? उन हाथों का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, वरना जनता का विश्वास हमारे ऊपर से उठ जाएगा और यह हमारे लिए बहुत जिल्लत की बात होगी। चीफ मिनिस्टर को इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से खुफिया खबर मिली है कि शहर में जुर्म, फसाद और डकैतियां जानबूझ के की जा रही हैं, गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए। मिनिस्टर्स सवालात हमसे कर रहे हैं, बदनामी का शिकार हमें बनाया जा रहा है, इसलिए इन लोगों को गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है। यह हमारी वर्दी और फर्ज के इम्तिहान का वक्त है। सारे गैंग को स्मैश कर डालो, चाहे अपनी जान पे ही क्यों न खेलना पड़े। तमाम जुर्म के अड्डों पे छापा मारो, एक एक गुंडे को पकड़ लो और अगर जरूरत पड़े शूट देम एट साइट। पुलिस हमारे पीछे खड़ी है।
नहीं, तेरा लीडर कौन है बे? मुझे नहीं मालूम साहब। क्या नाम है तेरे लीडर का? मुझे नहीं मालूम। नाम बोल रहे। मुझे नहीं मालूम साहब, मुझे नहीं मालूम साहब। नाम बोल रहे अपने लीडर का। मुझे नहीं मालूम साहब। नाम बोल। मुझे नहीं मालूम साहब। नाम बोल। नहीं मालूम। बताता हूँ, बताता हूँ। अनिल, अनिल, अनिल राज। सर ये देखिए सर, तमाम अखबारों में अनिल राज की तस्वीरें छप गई हैं। पुलिस तो एक तरफ बच्चा बच्चा उसे पहचान सकता है, और अगर ये पकड़ा गया तो हम मारे जाएंगे। पुलिस तो बाद में आएगी, पहले भड़की हुई जनता हमें मार डालेगी सर, और हमारे घरों में घुसकर हमारी बोटियां नोच डालेगी। एक मिनट, ये अनिल राज है कहाँ? मेरी फैक्ट्री के गोडाउन में छुपा हुआ है सर, और धमकी दे रहा है कि अगर हमने उसे माल देकर फौरन बाहर मुल्क भेजने का इंतजाम नहीं किया तो वो खुद जाकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा और कानून के सामने हमारी पोल और करतूत खोल देगा। हेलो, मैं अनिल राज बोल रहा हूँ। नहीं, विक्टर जयराज बोल रहा हूँ। हमारे सर आपसे बात करना चाहते हैं। लाओ इधर। हेलो, हाँ मैं शंकर नारायण बोल रहा हूँ। क्या बात है भाई? हाँ, तुम्हारा पैसा तुम्हें स्विस बैंक में मिल जाएगा भाई, और टिकट भी मिल जाएगा। इसमें इतनी घबराने की क्या बात है अनिल बाबू? अरे ऐसे कैसे? तुम्हें यहाँ से पूरी हिफाजत के साथ बाहर भेजने का जिम्मा मेरा है। कमाल है। देखो, मेरे हाथ कानून से ज्यादा लंबे हैं। जहाँ मेरा हाथ जा सकता है वहाँ कानून का हाथ नहीं जा सकता। सुनो, अच्छा तो मेरी बात सुनो, पहले सुनो। आज रात 11 बजे मेरा एक आदमी तुम्हारा पासपोर्ट और तुम्हारा टिकट लेकर तुमसे मिलने आएगा। हाँ, ठीक 11 बजे। ओके? शतरंज की चाल। हाँ फकीर चंद जी, ये सियासत की शतरंज की चाल है, आपको समझना चाहिए। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। हाँ? अरे आओ। आज देश में चारों तरफ तुम्हारी बहादुरी की जय जयकार हो रही है, और जब मैंने सुना कि तुमने फसादी गिरोह के एक आदमी को गिरफ्तार किया तो मैं अपने आंसू रोक नहीं सका। खुशी और जज्बात के आंसू। बेटा जब बहादुरी का काम करता है तो बाप अपने आंसू कैसे रोक सकता है? तुम मेरे बेटे की तरह हो ना? ऑफ कोर्स सर, मेरी जिंदगी की हर तरक्की आपकी मेहरबानी की बुनियाद पे खड़ी है। खैर, आपने मुझे किसी जरूरी काम से बुलाया था ना सर? हाँ, अरे ये सियासतदान भी अजब भुलक्कड़ कौम है। देखो ना, शतरंज खेलते हैं और चाल चलने भी भूल जाते हैं। अमर, मुझे तुमसे एक बहुत ही खुफिया बात करनी है। जयराज। यस सर। मैंने सुना है कि आईजी साहब ने तुम्हें हुक्म दिया है कि तुम अनिल राज को गिरफ्तार कर लो। जी हाँ, मैं तो उसके अड्डे तक पहुंच भी गया था, लेकिन उसने अपना अड्डा बदल लिया है। हाँ, और अनिल राज का नया अड्डा कहाँ है ये कोई नहीं जानता। सिर्फ एक आदमी जानता है, और वो है शंकर नारायण। आप? हाँ, क्यों? तुम्हें आश्चर्य क्यों हो रहा है? अरे भाई, मैं सरकारी पार्टी का लीडर नहीं हूं, मगर जनता की हमदर्दी का मेंबर तो हूं ना। और जनता की हालत देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, रुकते नहीं। बेटा तुम तो जानते हो। तुम्हें मालूम है आज तक अनिल राज गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें सियासत की शतरंज की बहुत बड़ी चाल है। बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों का उसके सर के ऊपर हाथ है। मंत्रियों का? नहीं सर, मुझे तो ये मुमकिन नहीं लगता। बेटा, ये सियासत की नजाकत है, और इस नजाकत को समझने के लिए सियासत वाला दिमाग चाहिए जो मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं है। बड़े बड़े नेताओं की छत्र छाया में अनिल राज अपनी गुंडागर्दी का राज चला रहा है। आप मुझे उसका पता दीजिए, मैं अभी अपने ऑफिस को इन्फॉर्म करके उसकी गिरफ्तारी का इंतजाम करता हूँ। अमर, तुम एक सच्चे देशभक्त सिपाही तो हो, मगर सियासत की स्याही को तुम नहीं देख सकते।
अगर तुमने अनिल राज के बारे में किसी से कुछ भी कहा तो पुलिस के पहुंचने से पहले अनिल राज को वहां से हटा दिया जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि काम मेरा बेटा करे, यानी तुम। ये काम तुम करके अपनी वर्दी के साथ नहीं बल्कि अपने पिता सम्मान शंकर नारायण के साथ, इस धरती मां के साथ वफादारी करोगे। सर, अनिल राज है कहां? पता तो मैं तुम्हें बता दूं, मगर वो बहुत खतरनाक आदमी है, तुम्हें जान से मारने की कोशिश करेगा। बेटा अपना ख्याल रखना। सर, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अनिल राज है कहां? यस सर। एक आदमी मुझसे मिलने आ रहा है, तुम बाहर जाओ, उस पर नजर रखो। अगर तुम्हें जरा सा भी खतरा नजर आए या शक हो तो उसे शूट कर दो। ओके सर। कोशिश मत करना अनिल राज, वरना गोलियों से तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। अनिल राज! आओ अमरनाथ, अमरनाथ, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने ये कारनामा अंजाम देके और चीफ मिनिस्टर से मुबारकबाद हासिल करके सारे पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत बढ़ाई है। तुम डिपार्टमेंट के लिए एक मिसाल हो। अगर मुल्क का हर पुलिस ऑफिसर इतने ही जज्बे से काम कर रहे, अपना फर्ज निभाए, तो जुर्म गुनाह सफाई हस्ती से मिट जाए।
अमर, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी और है। चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे तुम्हें तरक्की देकर असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर बनाया जा रहा है। Here is the order. थैंक यू सर। देखो माँ, तेरे आशीर्वाद से आज मैं असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर बन गया। फर्ज का ये बोझ बढ़ने से जिंदगी में मेरे कदम कभी डगमगाने न पाए। वर्दी पर जितने तमगे और सितारे हैं वो बढ़ते जाएं। मैं उतना ही गरीबों और मायूसों की दुनिया में उजाला करता जाऊं, उतनी ही अपनी मातृभूमि की सेवा करता जाऊं। बस अपने बेटे को तू यही आशीर्वाद देती रहना माँ। जी अरे ये क्या है? हाँ, और क्या? अरे मगर वगर कुछ नहीं, तुम्हारा प्रमोशन हुआ है, मुबारकबाद देने आई हूँ। और इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अरे शर्म वरम कुछ है तुम्हें या नहीं? शर्म का टॉपिक बाद में, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मैं तुमसे क्यों प्यार करती हूँ? इसलिए कि सिनेमा घर की तुम्हारी पहली टक्कर ने मेरे दिल को हिला दिया। फिर तुमने उस खतरनाक अनिल राज को खत्म कर दिया, वो भी अकेले। अरे आजकल इतना सब कौन कर सकता है? कौन करता है? सब अपने मतलबों में लगे हुए हैं। रिश्वत लेके मुजरिमों को छोड़ देते हैं, देश को दुश्मनों के हाथ बेच देते हैं। लेकिन तुम एक सच्चे, ईमानदार और बहादुर ऑफिसर हो, इसलिए मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और मैं देखती हूँ कि मुझे तुमसे शादी करने से कौन रोक सकता है। शादी? हाँ हाँ, शादी। तुम्हारी पत्नी बनने से ना मुझे समाज रोक सकता है, ना मेरे पिताजी रोक सकते हैं, और ना तुम रोक सकते हो। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, मैं बहुत जिद्दी हूँ। अगर लड़की जात होकर खुद तुमसे प्यार का इजहार कर सकती हूँ, तो तुम्हारे इनकार का जहर पीकर जान भी दे सकती हूँ। हिम्मत है तो इनकार करके देखो, ना करके दिखाऊं तो मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी नहीं। अपने दिल के किसी कोने में मुझे थोड़ी सी जगह दे दो ना। देखो, ना नहीं बोलना प्लीज। उस तुकौड़ी के इंस्पेक्टर के साथ अपनी बेटी की शादी मैं नहीं करूंगा। क्या सीताराम जी, खामखा की हुज्जत करने और जिद करने से क्या फायदा? आपकी बेटी जवान है, पढ़ी लिखी है। अगर आप जिद करेंगे तो वो घर से भाग जाएगी, घर से भागेगी तो आपकी इज्जत चली जाएगी। जब आपकी इज्जत जाएगी तो पार्टी की इज्जत जाएगी। इसलिए पार्टी की इज्जत रखने के लिए आप अपनी बेटी की हाँ में हाँ मिला लीजिए। क्या कह रहे हैं आप? आपका मतलब है उस अमरनाथ को मैं अपना दामाद बना लूं? अरे तो उसमें बुराई क्या है सीताराम जी? आपकी तो सिर्फ एक बेटी है। अगर मेरी 101 बेटियां होती तो मैं उन सब की शादी अमरनाथ से करा के उसे अपना दामाद बना लेता। जी हाँ भाई, ये सियासत की शतरंज की चाल है, और इस चाल चलने के लिए हमें अमरनाथ जैसे मोहरे की जरूरत है, जो कुर्सी पर कानून की बैठे, नौकरी सरकार की करे, फर्ज अपना निभाए और इशारों पर हमारे चले। और ऐसा मोहरा अपने हाथों में सिर्फ अमरनाथ है। इसलिए फौरन अपनी बेटी का हाथ अमरनाथ के हाथ में दे दो, ताकि कल आसानी से वो हमारे हाथ में आ जाए। समझ गया।